Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में obviously क्या आने जा रहा है, कौन आ सकते हैं आपकी लाइफ में. सो डेफिनेटली क्या होके रहेगा. सो ऑब्वियसली इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव. For all zodiac signs and it is a general prediction, please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. आप पूरी तरह से पॉजिटिव रहे. रीडिंग को एंड तक देखिएगा. कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम कीजिएगा रीडिंग को. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. व्यूअर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद 1 साल से ज़्यादा हुआ है कुछ चीज़ों में. यस, आप कुछ चीज़ों में ना अटक गए हैं, मतलब स्टक है आप, और वहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. मे बी यू हैड गिवन सम मनी, किसी को आपने पैसा तो दिया पर उसने रिटर्न नहीं किया, या पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो था, मतलब साइन करना डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उसका जो दस्तावेज़ है कहीं ना कहीं पे कोर्ट में जाना, एफिडेविट करवाना, ये सब कुछ चीज़ जो था वो पेंडिंग रह गया, या अभी भी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो और भी कराना बाकी है. कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. लाइक सो बेसिकली विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप बोल सकते हैं कुछ ही समय के अंदर वो चीज़ सफलता की तरफ जा रहा है. यहाँ पे द ट्रिनिटी आया है, द थ्री, यहाँ पे जैसे त्रिशूल यहाँ पे दिखा. सो अभी इसको थोड़ा सा ये कोलैप्स हुआ. मतलब क्या है ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है द पावर ऑफ थ्री, द ट्रिनिटी इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट होता है. हमारे यहाँ पे त्रिदेव है, राइट. यहाँ पे है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, और कहीं ना कहीं पे वी हैव लॉर्ड कृष्ण जी, राइट. एंड वी डू हैव द लॉर्ड शिवा, ठीक है, तो शिव जी है यहाँ पे हमारे पास. सो द पावर ऑफ थ्री इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. सो कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है लाइक व्हाट कुछ चीज़ें था जो आपने शायद रॉन्ग डिसीजन लिया था, जिसके वजह से कुछ चीज़ अभी भी आपके हाथ से बाहर है. नाउ देयर इज अ स्केलेटन विच इज फॉर्म्ड. यहाँ पे एक स्कल दिखाई दे रहा है. स्कल मतलब ही होता है द डेथ कार्ड, राइट. सो डेथ इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. कुछ चीज़ें हो सकता है कि लिफाफे में आते हैं, लेकिन जब हम लिफाफे को खोलते हैं हो सकता है कि हमको शॉक मिले, लेकिन उस शॉकिंग सिचुएशन के बाद ही हमें ये एहसास होता है कि सब कुछ चीज़ जो हम हमारे नज़रिए से देखते हैं शायद वो नहीं भी हो सकता है. सो कहीं ना कहीं पे देयर इज़ अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ विच इज़ अबाउट टू बिगिन. सो आपकी ज़िंदगी में वो काउंट डाउन ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे यू विल बी स्टार्टिंग अ न्यू करियर, यू विल बी स्टार्टिंग अ न्यू रिलेशनशिप. कहीं ना कहीं पे जो जैसा बोला जाता है ना कि अवशेष जो था वो और मिट जाएगा, और मिटने का जैसे नाम ही नहीं ले रहा था वो ऑब्वियसली चला जाएगा, वो वैनिश हो जाएगा, और फिर एक नई दास्तान की शुरुआत होगी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो आई कैन अगेन द थ्री, अगेन द ट्रिनिटी यहाँ पे है. कुछ लोगों के लिए ई हो सकता है आपके इनिशियल्स हो EAIHRL and T. 4 number. I is very important. 4, 11, 11, U, V. अच्छा, जिस तरह से अगर आपने मकड़ी को देखा है, मकड़ी का जाला जो बनाते हैं और हमें अक्सर उसको साफ करना पड़ता है, जहाँ पे ज़्यादा जंगल या कहीं ना कहीं पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पे मकड़ी का जाला हो ही जाता है. सो बेसिकली जो चीज़ों को बहुत टाइम से अगर आप पॉलिश नहीं करते हैं तो उसमें डस्ट हो जाता है. सो कुछ चीज़ों को आपको हर रेगुलरली ही कहीं ना कहीं पे उसको साफ करना पड़ेगा, हर रोज़ उसको
देखना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा। सो हो सकता है कि आपके अंदर वो स्किल है, आपके अंदर वो हुनर है, एंड उसको रिपीटेड पॉलिश जो आप कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, रेगुलर प्रैक्टिसिंग जो आप कर रहे हैं अपने संगीत का, अपने पढ़ाई का, जो भी आप कर रहे हो, चाहे आप सर्जरी कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, पेशेंट्स को विजिट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो ऑन अ कांस्टेंट विजिट, ऑन अ कांस्टेंट बेसिस जो आप कर रहे हो, वो आपको सफलता की तरफ धीरे धीरे लेके जा रहा है। नाउ सबके लाइफ में ही ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इट इज़ नॉट नेचुरली, कोई ऐसा जानबूझ के कर रहा है, कोई ऐसा मैन मेड है, इट इज़ नॉट नेचुरल। जैसे होता है ना, कुछ डिजास्टर होते हैं जो मैन मेड है और कुछ नेचुरली हो जाता है। सो यहाँ पे आपको लगता है आपके जीवन में नेचुरली नहीं हो रहा है, बट किसी का दखल अंदाज ज़्यादा पड़ रहा है, और कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, कोई आपको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जैसा आपको पीसफुली जीने ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप भी उनके लिए एक धमाका ही होंगे। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जब किसी को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, और जब आपकी ग्रोथ, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी सहन शक्ति को वो समझेंगे, तब वो आपके तरफ ना उंगली उठाएंगे, ना वो आंखें भी, ठीक है, आपके साथ मिला पाएंगे। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, देयर इज, देखो यहाँ पे क्या है, बुल। सो बुल से मैं समझती हूँ द बुल मार्केट, द शेयर मार्केट, द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, वहाँ पे हो सकता है कुछ लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं। सो कहीं ना कहीं पे इफ़ यू आर अ वेरी गुड इन्वेस्टर, ठीक है, अगर आपने देखा है कि काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं आपके इन्वेस्टमेंट से, सो हो सकता है कि आप लोगों को गाइड करें, या हो सकता है कि आप खुद और इन्वेस्ट करें और वहाँ से प्रॉफिट बहुत अच्छा हो। अगर आपके एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप किसी से सलाह ले रहे हैं, यू आर टेकिंग सम एजुकेशन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन सी यू रेस्टिंग एंड लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ। देखो यहाँ पे किस तरह से एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड पे ये इंसान है, आराम से। तो कुछ लोगों के लिए आपके अभी जो हार्ड वर्किंग सिचुएशन से ऐसा दिन आ रहा है आपके लिए, जहाँ पे आप आराम से लेटे हुए रहोगे और लोगों को ऑर्डर्स देंगे, आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस देंगे, लोग डेफिनेटली आपके काम को ऑब्वियसली मानेंगे, लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, मुनाफा आपका होगा। एक समय पे जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया था, आपने अपनी मेहनत किया था, आपने अपने सेविंग से भी सारे खर्चे आपने उठाया, अभी बात आता है कि वो चीज़ आपके लिए आ रहा है। यहाँ पे 7 आ रहा है, 7VH यहाँ पे आ रहा है, ये कोई मैन या वुमेन, ठीक है, इज हैंडलिंग सम क्लाइंट्स। ठीक है, आई टोल्ड यू कि हो सकता है 1-to-1 आप क्लाइंट हैंडल करें, आप डेस्क पे बैठे या चेयर पे बैठे, वट एवर बी इट इज़, एंड यू आर हैंडलिंग द कस्टमर्स, यू आर हैंडलिंग देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, उससे क्या हो रहा है ना, आपकी ग्रोथ, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का, जिस कंपनी के लिए आप भी काम करेंगे, वहाँ पे उस कंपनी में यू विल बी लाइक द स्टार। सो बेसिकली आपके ऊपर उस कंपनी जो है डिपेंड करेंगे कि आप जितना क्लाइंट्स लेके आओगे, उस कंपनी उतना ही बेनिफिट करता रहेगा, एंड दे विल डेफिनेटली गिव क्रेडिट टू यू। वो आपको बेनिफिट्स तो देंगे, प्रिविलेजेस देंगे, डेफिनेटली हाउसिंग, लोन, वट एवर बी इट इज़। ठीक है, उस तरह से आपको सेपरेट एकोमोडेशन दिया जाएगा, एग्जीक्यूटिव क्लास आप ट्रैवल करेंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मेरे मुंह से अगर निकला है एग्जीक्यूटिव क्लास ट्रैवल, सो ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव क्लास ट्रैवल। कुछ लोगों के लिए जब आप घूमने के लिए भी जाएंगे, हो सकता है कुछ हॉलीडे पैकेजेस आपको मिले, आप अपने फैमिली के साथ, हो सकता है नॉट इन द इकोनॉमिक क्लास बट बिजनेस क्लास में आप ट्रैवल करें। कुछ लोग अभी से अगर आपका इस तरह से लक्ष्य है कि मैं आसमान पे, ठीक है, हवाई जहाज चलाऊंगा या चलाऊंगी, ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी ट्रू, यू आर गोइंग टू हैव अ करियर इन द एयरलाइंस। कुछ लोगों के लिए आपका, यू कैन से लाइक दैट, यू कैन मेक सर्टेन आइडल्स या कुछ इमेजेस या पोर्ट्रेट, आपके हाथ की कारीगरी बहुत अच्छा है, हो सकता है बहुत अच्छा मिठाई भी बना लेते हो आप, बहुत अच्छा केक्स बनाते हैं, यू कैन मेक लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू बेकरी और एनी फूड, सो यू कैन ओपन योर ओन चैनल, फिर आप शो करेंगे, उस तरह से भी दिखाई देता है।
यहाँ पे बार बार एक स्क्विरल दिखाई दे रहा है। तो ग्लोरी हमें यही सिखाता है कि हमें कुछ भी हमारे सामने सिचुएशन हो, हमें उसको उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नथिंग इज मोर सीरियस देन दैट ऑफ आवर हेल्थ एंड एग्जिस्टेंस। हमारे अस्तित्व, हमारे स्वस्थ, उससे तो बढ़कर और कुछ नहीं है। सो जस्ट पे अटेंशन टू योर हेल्थ, पे अटेंशन टू योर सेल्फ एंड डेफिनेटली विल सक्सीड। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखो लास्ट में वही आया, एक थ्रोन ही आया, एक यहाँ पे जैसे बोला जाता है ना कि गाड़ी में जब हम बैठते हैं कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हैं, आराम से बैठते हैं, अपना गाड़ी बस अपना गाड़ी, वही होता है कि अपना जो है उसमें आपकी जो है फीलिंग अलग ही होता है। सो देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग टू कम इन योर लाइफ विच कैन बी फाइनेंशियल अबंडेंस, जो मुझे आज यहाँ पे देखा। एक तो अथॉरिटेटिव पोजीशन, गुड कंट्रोल, एंड थर्ड इज सक्सेस इन योर इमोशनल मैटर्स ऑल्सो, क्योंकि आप अपने फैमिली लाइफ को बहुत अच्छे से डील करेंगे। चाहे आप अभी सिंगल है, आप अभी सेपरेटेड है, या फैमिली वाले हैं, जो भी हो, आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ मज़े करते हुए दिखाई दे रहे हो इन द फ्यूचर। ओके, सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द, यू कैन से दैट, ओरेकल कार्ड्स। ओरेकल कार्ड से हम देख लेते हैं कि क्या आने वाला है आपके ज़िंदगी में। ओके, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। हम 3 कार्ड से लेंगे यहाँ से। What is going to come in your life? What is going to come in your life? Universe spirit guides please guide करें। What is going to come in your life? Universe spirit guides please guide करें। Okay. So we do have the I agree, the feminine power, beauty, acceptance, and the motherhood. 21 obviously is the world card. Why not? पृथ्वी माँ, ठीक है। द 7 नंबर आ ही रहा था वहाँ पे। द हॉली थॉर्न, द करेज एंड द परसिवरेंस, ठीक है। तो ट्रिनिटी आ रहा था, होली, पवित्र चीज़, पवित्र रिश्ता आपके तरफ आ रहा है। बट आपको अलर्ट भी होना चाहिए, आपको सहन भी कर लेना पड़ेगा फॉर द सिचुएशन, ठीक है। टेम्पररी पीरियड के लिए हो सकता है कुछ चीज़ों को सहन करें आप, लेकिन उसके बाद सिर्फ मौज मस्ती, उसके बाद एक पीरियड ऑफ सक्सेस आपके लिए आ रहा है, क्योंकि ये जो फेज चल रहा है आपका वो है एक टेस्टिंग पीरियड ऑफ योर लाइफ, ठीक है। ओके, कर्म, द लाइफ डायरेक्शन, ऑटोनॉमी एंड फेट, भाग्य आपके साथ है। नसीब में जो भी होगा वो आपके कर्म के अनुसार होगा। यहाँ पे अगर आप सिर्फ अपने लक फैक्टर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। योर कर्मा, योर एक्शंस विल ब्रिंग पॉजिटिविटी। आप अच्छा एक्शन कर रहे होंगे, अच्छा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसे भी द वर्ल्ड कार्ड इज ऑल अबाउट, इट्स अ साइकिल ऑफ कर्म, जैसा कर्म वैसा ही आपको फल। सो प्लीज़ पुट योर एफर्ट्स, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपकी जो टॉलरेंस पावर है वो बहुत पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। थोड़ा सा और आप सहन कर लीजिए, देख लेना क्या होता है आगे, क्योंकि वो टाइमिंग, वो डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। So I do find like that 12 to, you can say like maybe within 10 to 12 days you can see a huge difference, okay? So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and